हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका 16 दिसंबर का प्री बोर्ड होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम फाइनल के लिए और प्लस प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आपको 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा। प्री बोर्ड का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये हमारे जो क्वेश्चन है तो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अम्ल और क्षार के जांच की प्राकृतिक सूचक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार जिसे जांचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटमस भी हो गया और हल्दी भी हो गया, ठीक है, प्राकृतिक सूचक। आगे देखिए, लिटमस का प्राकृतिक रंग का स्रोत क्या होता है। तो याद रखिएगा, आपका बैंगनी और लीचेन होता है। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, किस पीएच पर हमारा शरीर जो है कार्य करता है। तो याद रखिए 7.0 से 7.8 के बीच में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और नाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH2 बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, खिलौना बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक यौगिक का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको जितना भी किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। हो सकता है आपको खट्टा दूध या दही में पूछ दे, हो सकता है आपको नींबू में पूछ दे। तो हर एक चीज़ को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, C2H2 में, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। तो बोला सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम और सूत्र बताइए। तो मीथेन है, जिसका सूत्र क्या है, CH4 है, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिआबंध, जिसमें 3 आबंध हो, त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो याद रखिएगा, आपके एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2। आगे देखिए, साधारण वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, निकेल का प्रयोग होता है। आगे देखिए, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एस्टरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। आगे देखिए, याद रखिएगा, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों को याद कर लीजिएगा। एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n है। याद रखिएगा, तीनों को बिल्कुल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, CH3CO C2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका कीटोन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है। तो याद रखिएगा, HCHO जो है ना, ये हमारा क्या एल्डिहाइड है। आगे देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CnH2n+2 हो जाएगा। आगे देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो CnH2n-2 हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकार्यात्मक समूह डैश और ग्रेटर देन CO का नाम लिखिए। तो याद रखिए, इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिए, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। आगे देखिए, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, प्रोपेन हो जाएगा, 6 C3H8 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखिए, C2H4 हो जाएगा। के कोष जो होता है, KLMN जो कोष होता है, के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। के बाद L कोष में कितना होता है, 8 होता है। M कोष में कितना होता है, 18 होता है। N कोष में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होता है, ठीक है। आगे देखिए, किस तत्व में कुल 2 कोष होते हैं। संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको बोरॉन में। आगे देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। L कोष में कितने तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा, 8 तत्व होते हैं। एक तत्व का नाम लिखिए जिसमें 2 कोष और जिसमें बाहरी कोष क्या हो, पूर्ण हो। तो नियोन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या है। तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पीतल। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो हमारा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा।
आगे देखिए बोल रहा है एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हमारा गैलियम हो जाएगा। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा मरकरी या पारा बोलते हैं। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिए उसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। उस टाइम अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो 3:1 में मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल राज बोलते हैं। या सोना को गला देता है। विद्युत परिपथ में बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत ये जो परिपथ है उसको बनाने के लिए हम लोग तांबा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। सीने बार जो है किस धातु का है इसका, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीने बार किसका, तो पारा का। ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सोना जो है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिए शुद्ध सोना जो हमारा कितना 24 कैरेट का होता है। कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। अमलगम क्या है, तो जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा, अगर कोई भी दो मिश्र धातु उसमें एक धातु पारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। आगे देखिए एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। एक अधातु भी हो लेकिन चमकीला होता है। याद रखिएगा हमारा आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन सा अवयव है, किससे किससे मिलकर बना है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए सीसा और टीन से मिलकर बनता है सोल्डर बनता है। ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। देखिए AB अब प्लस CD हो गया। तो AB से देखिए यहाँ पर AD हो गया। मैंने देखिए यहाँ पर आपको B हट गया और यहाँ पर देखिए CD से हमारा क्या हो गया, CB हो गया। मैंने D हट गया। मतलब दो चीज़ हट रहा है, वो B भी हट रहा है और क्या हो रहा है, D भी हट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा, क्योंकि दो लोग अपनी जगह को बदल रहा है तो ये हमारा द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जी किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र बताइए। तो याद रखिए पदार्थ जो X का नाम है उसका क्या, बिना बुझा हुआ चूना है और इसका सूत्र क्या होता है आपको, CaO होता है। ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। अगर आपसे बोलेगा जो बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना का C होता है Ca और Ca ब्रैकेट में होल OH2। तो ये हमारा क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हमारा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा जो आपका प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।